सूरज की पहली किरण के साथ छोटा सा गांव जाग उठता है। कच्ची सड़क पर एक पुराना लेकिन साफ सुथरा रिक्शा धीरे धीरे चलता है। उसे चलाता है मेहनती और ईमानदार रामू। उसके कपड़े साधारण हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती है। हर सुबह वह सबसे पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर दिन की शुरुआत करता है। उसकी कमाई बहुत कम है, फिर भी वह कभी किसी यात्री से ज्यादा किराया नहीं लेता। गांव वाले उसकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं। दोपहर तक वह लगातार यात्रियों को उनके काम पर पहुंचाता है। शाम होते होते उसकी थकान साफ दिखाई देती है, लेकिन वह उम्मीद नहीं छोड़ता। उसके मन में एक ही सपना है, एक दिन अपना छोटा सा ढाबा खोलना, जहां हर गरीब आदमी सम्मान से खाना खा सके। रामू, मेहनत का रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन मंजिल अच्छी होती है। एक बूढ़ा मुसाफिर गांव में पहुंचता है। उसके पास खाने के पैसे नहीं हैं। रामू उसे अपने थोड़े से पैसों से ढाबे पर खाना खिलाता है। बूढ़ा दिल से दुआ देता है और कहता है कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। रामू मुस्कुराकर फिर अपने रिक्शे की ओर लौट जाता है। गांव के बड़े ढाबे का मालिक भोलाराम बहुत लालची है। वह गरीब लोगों को अपमानित करता है और बासी खाना बेचता है। उसे रामू की बढ़ती इज्जत पसंद नहीं आती। वह सोचता है कि अगर रामू का सपना पूरा हो गया तो उसका कारोबार कम हो जाएगा। रामू पूरे दिन बिना आराम किए रिक्शा चलाता है। हर छोटी कमाई को अलग डिब्बे में बचाता है। गांव के बच्चे उसे देखकर प्रेरित होते हैं। उसकी मां उसे हिम्मत देती है कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तेज बारिश शुरू हो जाती है। सड़कें कीचड़ से भर जाती है। फिर भी रामू एक बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाता है। महिला का परिवार उसका आभार मानता है। एक अमीर व्यापारी अपना पैसों से भरा बैग रिक्शे में भूल जाता है। रामू बिना देर किए बैग लौटा देता है। व्यापारी उसकी ईमानदारी से प्रभावित होता है। व्यापारी रामू को कुछ पैसे देना चाहता है। रामू केवल मेहनत की कमाई स्वीकार करता है। व्यापारी उसके सपने के बारे में जानता है। व्यापारी गांव में छोटा ढाबा खोलने के लिए रामू की मदद करने का फैसला करता है। गांव वाले भी अपनी अपनी तरह से सहयोग देते हैं। मिट्टी की दीवारें, बांस की छत, लकड़ी की मेजें और गर्मागर्म दाल, रोटी और सब्जी। रामू का छोटा ढाबा खुल जाता है। उसका नियम होता है, कोई भूखा नहीं जाएगा। ढाबे पर मजदूर, रिक्शा चालक और किसान सस्ता और ताज़ा खाना खाने आने लगते हैं। रामू सभी का सम्मान से स्वागत करता है। भोलाराम झूठी अफवाह फैलाता है कि रामू का खाना अच्छा नहीं है। कुछ ग्राहक भ्रमित हो जाते हैं। गांव के लोग खुद खाना चखते हैं। सबको स्वाद और सफाई पसंद आती है। अफवाह फैलाने वालों की पोल खुलने लगती। रात में तेज आंधी से ढाबे का कुछ हिस्सा टूट जाता है। रामू निराश होता है, लेकिन हार नहीं मानता। गांव वाले मिलकर ढाबा दोबारा बनाते हैं। बच्चे पानी लाते हैं, किसान लकड़ी देते हैं और महिलाएं खाना बनाकर मदद करती है। ढाबे पर मुफ्त भोजन का आयोजन होता है। पूरे गांव में खुशी का माहौल बन जाता है। लालच और घटिया व्यवहार के कारण भोलाराम का ढाबा खाली रहने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। भोलाराम रामू के पास आकर अपनी गलतियों की माफी मांगता है। रामू बिना गुस्से के उसे माफ कर देता है। रामू भोलाराम को ईमानदारी से काम करना सिखाता है। दोनों मिलकर गरीबों की मदद करने का निर्णय लेते हैं। रामू का ढाबा पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो जाता है। उसका रिक्शा अब भी ढाबे के बाहर खड़ा रहता है, ताकि उसे अपने संघर्ष की याद रहे। सालों बाद भी लोग कहते हैं कि मेहनत, ईमानदारी और दया से बड़ा कोई धन नहीं। रामू ने साबित कर दिया कि छोटा काम कभी छोटा नहीं होता। जिसने लोगों का पेट और दिल दोनों जीते, वही सच्चा अमीर बना। गांव के बच्चे उसकी कहानी सुनकर बड़े सपने देखने लगे। ढाबे के बाहर आज भी लिखा है, यहाँ सम्मान और ताज़ा खाना सबसे पहले मिलता है। रामू, मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया धोखे से कमाए 100 रुपयों से बड़ा होता है। ऐसी ही
कार्टून्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल परिवार टून्स को सब्सक्राइब करें।